बारिश और गरज के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है और वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंभीर लू की स्थिति हो सकती है। जी हां, रेड अलर्ट से बाहर निकला अब यूपी। आज से तापमान में आएगी कमी, लखनऊ समेत इन जिलों को मिलेगी राहत। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक आज से लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कहीं पर बादलों की आवाजाही भी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिससे आज यानी गुरुवार से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। पूरा उत्तर प्रदेश प्रचंड गर्मी लू और हीट वेव की चपेट में है। लू लगने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 51 लोगों की जान गर्मी की वजह से जा चुकी है। लगातार बढ़ती हुई तपिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का पसीने और गर्मी से हाल बेहाल है। हालांकि आज यानी गुरुवार से मौसम में कुछ सुधार होने का पूर्वानुमान लखनऊ मौसम केंद्र ने जारी किया है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक आज से लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कहीं पर बादलों की आवाजाही भी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिससे आज यानी गुरुवार से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। उन्होंने बताया कि लखनऊ में लोगों को ज्यादा राहत रहेगी, जबकि वाराणसी, बुलंदशहर, आगरा, प्रयागराज और झांसी, जो कि अभी तक पूरे यूपी में सबसे गर्म रिकॉर्ड हुए हैं, जहां का 48 डिग्री सेल्सियस से लेकर 49 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ है, यहां पर अभी भी तपिश रहेगी। हालांकि यहां पर भी तापमान में गिरावट हो सकती है। उन्होंने बताया कि पूरा यूपी रेड अलर्ट से बाहर आ गया है, लेकिन हीट वेव की चेतावनी अभी भी जारी रहेगी। यही नहीं, वार्म नाइट का भी अलर्ट खत्म हो गया है। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बलिया चुर्क, बहराइच, फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, फैजाबाद, फुरसतगंज, गाजीपुर, फतेहगढ़ और बस्ती में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। इसी के साथ यूपी के ये जिले रहेंगे सबसे अधिक गर्म, जिनमें वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा और बुलंदशहर आज पूरे उत्तर प्रदेश में गर्म रहेंगे। यहाँ का अधिकतम तापमान आज भी 46 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि आज से यहाँ के मौसम में भी कुछ सुधार होगा। इसके साथ ही गर्मी और बारिश का सिलसिला रहेगा जारी। यहाँ मिला जुला रहेगा मौसम, जिसमें उरई, हमीरपुर, बरेली, शाहजहांपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और इटावा, आजमगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, बाराबंकी, कन्नौज और हरदोई में आज तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। यहाँ का न्यूनतम तापमान भी 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार को केरल के तट और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में दस्तक दे दी है। इसी के साथ 4 माह यानी जून से सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सीजन की शुरुआत हो गई है। केरल में मॉनसून अक्सर 1 जून तक आता है और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम में यह 5 जून को बरसना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार मौसम विभाग ने मॉनसून के लिए अपने पूर्वानुमान में 31 मई की तारीख बताई थी, लेकिन केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। जी हां, मौसम विभाग ने बताया कि केरल में 30 मई को मॉनसून आ गया है और पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह देश के पूर्वी हिस्से में चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण वर्षा शुरू हो गई थी। दिल्ली में पारा अब भी 45 पार। नैनीताल समेत पहाड़ी इलाकों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से मिली राहत। दिल्ली की बात करें, अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई है। वहीं ऊना और नेरी में बुधवार तापमान में बढ़ोतरी देखी गई और ये क्षेत्र राज्य के सबसे गर्म रहे। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के कारण गर्मी से कुछ राहत मिली है। उत्तर भारत के कई राज्य इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। दिल्ली में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के कारण गर्मी से कुछ राहत मिली है। गुरुवार को उत्तराखंड के नैनीताल में शाम होते होते मौसम ने करवट ली और अचानक झमाझम बारिश को साथ ओलावृष्टि हुई और बारिश के चलते 1 घंटे में तापमान करीब 20 डिग्री पर आ गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली, क्योंकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। वहीं उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉ बिक्रम सिंह ने प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि 1 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके तहत प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकांश जनपदों में बारिश की उम्मीद है। इसी के साथ आपको बता दूं, समय से पहले केरल पहुंचा मानसून। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराने वाले रेमल चक्रवात ने मानसून को समय से पहले बंगाल की खाड़ी की ओर खींच लिया, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि केरल में झमाझम बारिश के साथ मानसून बहुत तेजी से पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक की ओर बढ़ेगा। उसके बाद यह थोड़ा कमजोर पड़ सकता है और इस कारण इसके देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। इससे इस समय भीषण लू और गर्मी से जूझ रहे देश के इस हिस्से को अभी राहत मिलने में देर लगेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराने वाले रेमल चक्रवात ने मानसून को समय से पहले बंगाल की खाड़ी की ओर खींच लिया। यही कारण है कि पूर्वोत्तर में समय से पहले मानसून आ गया, क्योंकि बीते 15 मई को मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर कहा था कि मानसून 31 मई को केरल तट से टकराएगा। केरल में पिछले कुछ दिन से भारी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस तटीय राज्य में मई में सामान्य से अधिक वर्षा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी जारी है। मौसम विभाग ने 31 मई या 1 जून को केरल में मानसून के प्रवेश की भविष्यवाणी की है, जो जून के 18 से 20 तक उत्तर प्रदेश में फैल जाएगा। दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राहत की उम्मीद है। वाराणसी और इलाहाबाद जैसे शहरों में बारिश होगी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 18 से 20 जून के बीच मानसून की एंट्री हो सकती है। अनुमान है कि 20 जून तो दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून प्रवेश करेगा। इस दौरान वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। अपने दूसरे चरण में 25 जून को मानसून दक्षिणी पश्चिमी इलाके इटावा, हरदोई, बरेली, बदायूं और इसके आसपास के इलाकों में प्रवेश करेगा। इस दौरान यहां बारिश होने के बाद गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर के पास पड़ोस के इलाके में 30 जून के आसपास बारिश होने की संभावना जताई गई है। 3 घंटे के अंदर बदल जाएगा मौसम। राजस्थान के इन जिलों में होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। राजस्थान में अब 3 घंटे के अंदर मौसम बदलने वाला है। 5 जिलों के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में तपती धूप और हीटवेव की वजह से जीना दुश्वार हो गया है। बिजली, पानी की समस्या से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में आगामी 3 घंटे के अंदर आईएमडी ने राजस्थान के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। उम्मीद है कि जल्द ही तापमान में भी गिरावट होगी और लोगों को इस चुभती गर्मी से राहत भी मिलेगी। आगामी 3 घंटे के अंदर राजस्थान के कई जिलों में मौसम बदलने वाला है। आईएमडी ने राजस्थान के 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक राजस्थान के भरतपुर, दौसा, अलवर, टोंक, दक्षिण जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसे में तापमान में 1 से 2 डिग्री की कटौती दर्ज की जा सकती है। राजस्थान के फलौदी और चूरू का तापमान 50 डिग्री के पार जा चुका है। बुधवार को प्रदेश में 8 मौतें दर्ज की गई, जिनमें से एक 1.5 साल की बालिका है। जोधपुर एम्स में भी नवजातों को डिहाइड्रेशन का शिकार होने के बाद भर्ती करवाया गया। ऐसे में राजस्थान में तापमान का कहर बेहद भारी साबित हो रहा है। इसी के साथ अलवर में पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। पारा पहुंचा 47 के पार। जी हां, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने आखिरकार 47 डिग्री अधिकतम तापमान के आंकड़े को छू लिया। बुधवार को अलवर शहर 47 डिग्री पारे पर दिन भर तपता रहा। बहरोड़ में भी तापमान हाई दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कई दिन से पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिससे गर्म हवा ऊपर जाने की बजाय निचले वातावरण का तापमान ही बढ़ा रही है। मौसम विभाग